वेलकम टू विज्ञान दुनिया। विज्ञान की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एक अमेजिंग सा टॉपिक, क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट टॉपिक और वेरी फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सॉलिड स्टेट। नाउ व्हाट इज अ सॉलिड? सॉलिड की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। सॉलिड को हम जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, उससे डेफिनेशन बना के बोल सकते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। अगली है intermolecular force are strong, intermolecular distance are short, their constituent particle have fixed position and can only oscillate about their mean position। ठीक है, they are incompressible and rigid। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी जो मैंने ये पांचों बताई है, इनके अलावा आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? ऐसा बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि जो भी सब्सटेंस या फिर एनीथिंग विच हैज, मतलब कुछ भी जिसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड। कहां पर? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में उसको सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, अब जो सॉलिड के क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लेते हैं। सॉलिड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो उनका मतलब एक रेगुलर सीक्वेंस है, वो वही का वही सीक्वेंस बार बार फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं वही सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, और अमॉर्फस सॉलिड क्या है? इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर मैनर। जो पार्टिकल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड के, वो कैसे अरेंज्ड है? पार्टिकल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, वो कैसे अरेंज्ड है? इर्रेगुलर मैनर में, मतलब कहीं भी। एक एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि मान लो कि आप स्कूल गए हैं, स्कूल में प्रेयर हो रही है, तो प्रेयर में सब कैसा खड़े रहते हैं? बिल्कुल एक सीक्वेंस में खड़े रहते हैं, लाइन में अलाइन, बिल्कुल सब एक सीक्वेंस में खड़े रहते हैं। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। मतलब सब एक जैसे यूनिफॉर्म में सीक्वेंस में खड़े हैं। और अमॉर्फस सॉलिड में मतलब, या आप मान लो कि स्कूल में एक स्पोर्ट्स पीरियड है किसी क्लास का, और किसी क्लास का स्पोर्ट्स पीरियड है, तो क्या रहेगा कि कुछ बच्चे इधर ये कुछ खेल रहे हैं, डॉसबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे इधर खो खो खेल रहे हैं, कुछ इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब पूरे ग्राउंड में सब बच्चे बच्चे रहेंगे, कोई सीक्वेंस एक मैनर में नहीं रहेगा, सब इर्रेगुलर मैनर में इधर उधर घूम रहे होंगे, है ना। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बोल सकते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स, और वहीं पर जो अमॉर्फस सॉलिड है उसको आइसोट्रॉपिक सॉलिड और स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं। अब इसको स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोला अमॉर्फस सॉलिड को? उसका कारण है क्योंकि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो इर्रेगुलर फैशन में एक तो अरेंज रहते हैं, और वो इर्रेगुलर फैशन में अरेंज रहते हैं तो क्या है, उनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा क्या गैप हो जाता है। तो गैप हो जाता है तो क्या है, उसके जो पार्टिकल है वो फ्लो करते हैं, वो एक फ्लूइड की तरह वर्क करता है। पर ऐसा नहीं है कि वो फ्लूइड की तरह से पानी को हम बहाते हैं तो पानी कैसा जल्दी से बह जाता है, तो दिखता है हमको, पर वो ग्लास में दिखता नहीं, पर वो फ्लूइड है, वो फ्लो करता है। इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड से बोलते हैं ना, फेक सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फेक। ये अमॉर्फस सॉलिड जो है ये फेक सॉलिड है एक। ठीक है, और आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो ए पिक्चर है, ये ए पिक्चर आपको दिख रहा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये मैंने एनसीईआरटी से पिक्चर लिया है, एनसीईआरटी बुक से। उसमें जो ए पिक्चर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पिक्चर है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की पिक्चर आप देख रहे होंगे कि ये एक ही मतलब एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है। जो ये हेक्सागोन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, हर हर उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है। ठीक है, रेगुलर मैनर में। और इधर ही देख लें तो इसका कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी घूम रहा है, इधर उधर कहीं पे भी है। ये बी पिक्चर है, ये एमॉर्फस सॉलिड की पिक्चर है। इसमें आप बता नहीं सकते, ये सब इरेगुलर मैनर में है। कोई भी आप एक पर्टिकुलर फिगर जज नहीं कर सकते हैं। तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, हमको अमॉर्फस सॉलिड इतना ही पढ़ना है बस, थोड़ा सा ही यहीं पे स्टार्टिंग में ये डिफरेंस होता है बस इतना पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी में आपको इसके वो प्रॉपर्टीज ही मिल जाएंगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो कोई खास नहीं, एक बस एक बार पढ़ लेना। अगला है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा सॉलिड दो टाइप के होते हैं, उसमें से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फर्दर डिवाइड होता है 4 टाइप्स में। पहला टाइप हो गया इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड कुछ नहीं है, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब क्या करना है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनकी आप एक बार प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। ये भी पिक्चर आपको एनसीईआरटी की लगेगी, पेज नंबर 6 पर गिवन है ये एनसीईआरटी। इसकी एक बार क्या करना
ये प्रॉपर्टी पढ़ लेना, इनका बॉन्डिंग नेचर है, एग्जांपल्स थोड़े पढ़ लेना, फिजिकल नेचर पढ़ लेना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ लेना, और ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट ये पढ़ लेना आप एक बार। 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। और फिर सेकंड पार्ट है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी दी हुई है, मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी दी हुई है, और कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी दी हुई है। वो क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ये अभी जो 2020 और 2021 की जो बैच थी उसमें सैंपल पेपर में क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, और एग्जांपल दिए थे SO2 ब्रैकेट में सॉलिड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन था I2, सी ऑप्शन था डायमंड, और डी ऑप्शन था H2O आइस। तो आपको बताना था कि इसमें से जो है कि नेटवर्क सॉलिड क्या है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि नेटवर्क सॉलिड अपन ने डायरेक्टली नहीं पढ़ा, पर इधर कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। उसके एग्जांपल तो मैंने आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार इसको रीड कर लेना। तो इसका आंसर है डायमंड, द करेक्ट ऑप्शन इज डायमंड, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, CBSE वालों को कुछ भरोसा नहीं, कभी भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप्स हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब अगला अपना टॉपिक आता है, यहाँ पर अगला आएगा आपका क्रिस्टल लैटिस। मतलब अब जो क्रिस्टल लैटिस है इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस है, इसका दूसरा नाम होता है स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस भी इसका नाम है। इसमें क्या रहता है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स शोइंग एटम्स और आयंस इन 3 डायमेंशन इज कॉमनली नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ये तो डेफिनेशन हो गई, पर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने एक एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। आपने वो जो देखा होगा कि वो क्यूब आता है कलर मैच करने वाला, गेम आता है वो क्यूब वाला, जिसमें कलर मैच करने रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब अरेंज रहते हैं और वो पूरे 3 डायमेंशन रहता है। तो मान के चलो कि वो क्यूब है, वो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। वो क्रिस्टल लैटिस, और उसका एक क्यूब क्या होगा, उसका एक यूनिट पार्ट होगा। तो यूनिट पार्ट को इधर क्या बोला उन्होंने, यूनिट सेल। तो अपन पढ़ते हैं यूनिट सेल की डेफिनेशन, फिर अपन और अच्छे से समझेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल होता है अ 3 डायमेंशन ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, मतलब 3 डायमेंशन ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है वो, which when repeated in space generates the crystal is called unit cell, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पे गौर करना। अपन ने क्या एग्जांपल लिया था कि जो कलर मैचिंग करने वाला क्यूब रहता है उसको अपन ने क्या माना, उसको माना अपन ने क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो उसका जो एक क्यूब है जिसमें एक मतलब 3 कलर रहते हैं उसको मैच करने रहते हैं, एक क्यूब उसका एक स्मॉल पार्ट, मतलब जो क्यूब रहता है उसमें 9 रहते हैं एक फेस पे, एक फेस पे 9 स्क्वायर्स रहते हैं। 9 में से एक स्क्वायर मतलब उसको पूरा को अगर तीनों तरफ से लेंगे तो एक क्यूब 3 डायमेंशन में जो एक क्यूब है वो क्या होगा, यूनिट सेल होगा। वो जो पूरा क्यूब है जो वही उसी क्यूब का बार बार रिपीट करेंगे, मतलब अलग अलग कलर मैच करके उसमें रिपीट करेंगे तो वो पूरा क्या बनाएगा अपने को, एक गेम बना लेगा। और उस गेम को अपन ने क्या एज्यूम करा था, क्रिस्टल लैटिस, मतलब जो यूनिट सेल को आप बार बार रिपीट करेंगे और उसको अरेंज करेंगे इन 3 डायमेंशन तो अपने को क्या मिल जाएगा, वापस क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। अब एक और पिक्चर से समझते हैं इसको भी, पिक्चर भी वो एनसीईआरटी की है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक आपको गेमिंग क्यूब जैसा ही है, और इसमें क्या है, जो ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स आपको क्या शो कर रहे हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो यहाँ पर ये लेजर लाइट जा रही है आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट क्या शो कर रहे हैं अपने को, लेटेस्ट पॉइंट, इसको इन्होंने लेटेस्ट पॉइंट बोला है। और जो ये रेड पार्ट है, जो रेड क्यूब दिख रहा है आपको, इसको बोला यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट को बोला यूनिट सेल। उसको आप एक अरेंजमेंट कर देंगे 3D वे में तो वो क्या हो जाएगा, पूरा उस पूरे को मिला के बोलेंगे अपन क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये पूरा है क्रिस्टल लैटिस, वो जो एक पार्ट है वो है यूनिट सेल, वो जो ये पॉइंट है इसको बोला है लैटिस पॉइंट। सो गाइस अभी के लिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you, friends. And when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe.